नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बुरहानपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर दिया मंत्र। बुरहानपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों का आना शुरू हो गया है। बुरहानपुर में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक दूसरे दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे। उन्होंने हमीदपुरा रोड स्थित निजी मैरिज हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा और प्रधानमंत्री को लेकर कई आरोप लगाए। जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने और मतदाताओं तक कांग्रेस की घोषणाएं पहुंचने की बात कही। हमारे मालवा और निमाड़ से कांग्रेस पार्टी की लगभग 5 सीट, 4 या 5 सीट आई और पूरे मध्य प्रदेश से आधी सीटों पर कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। जहाँ तक खंडवा और बुरहानपुर का सवाल है, मैं मानता हूँ कि यहाँ के लोग पिछले 10 साल में सांसद की निष्क्रियता, 5 साल में सांसद की निष्क्रियता को देख चुके हैं। न किसी गाँव में गए, न किसी मोहल्ले में गए, न किसी के यहाँ विधायक जो सांसद निधि वो खर्च की, न मैयत में, न मौत में, न शादी में, न ब्याह में। क्यों चुने लोग, ये सवाल है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी ने जैसा देश बनाया, जो सबसे महंगा देश है, दुनिया का सबसे महंगा खाने पीने का देशों में से एक बन गया। हम सबसे बड़े एक ऐसा करप्शन देश के सामने आया है। मोदी जी ने कानूनन करप्शन करवा दिया बीजेपी को। बॉन्ड के जरिए पता चला देश को ये सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर देश की कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। मेरा मानना है करप्शन के अगेंस्ट जब प्रधानमंत्री लड़ाई लड़ते हैं तो 141 लोगों पर ईडी और सीबीआई की बात करी, उसमें से 121 बीजेपी में डाल दी। और आज ही जब हम बात कर रहे हैं, एक दिन पहले ही, जिसमें 8,000 करोड़ के पाइपलाइन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शरद पवार के, अजित पवार के लिए आरोप प्रत्यारोप हुए थे, आज उनकी पत्नी को क्लीन चिट दे दी। इससे पहले नारायण राणे को दे दी, उससे पहले हेमंत विश्वास को दे दी। तो ये बीजेपी का असली चेहरा करप्शन के अगेंस्ट लड़ने का और करप्शन करने का देश देख रहा है। नरेंद्र मोदी जी की पूरी कलाई खुल गई है, चेहरा उनका सामने आ गया है। गठबंधन जीतेगा, बीजेपी हारेगी। करौली घाट पर 50 फीट गहरी खाई में गिरी यात्री बस, 20 से अधिक यात्री हुए घायल, जिला अस्पताल में कराया भर्ती। बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर करौली घाट पर इंदौर से अकोला जा रही यात्री बस 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में बस में सवार 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही शाहपुर पुलिस और ग्रामीण मदद के लिए दौड़े। घायलों को एम्बुलेंस वाहनों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार इंदौर से बस अकोला जा रही थी। बस ड्राइवर ने बस को शाहपुर थाना क्षेत्र के करौली घाट से होते हुए पहाड़ी के रास्ते पर निकाल दिया, जिसके कारण बस घाट चढ़ते समय अचानक बंद हो गई। चालक ने बस को रोककर रिवर्स लेने का प्रयास किया, तो जिसके कारण बस अनियंत्रित हो गई और सीधे खाई में गिर गई। 20 से अधिक गंभीर यात्रियों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अफसर भी घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के बाद बस चालक और परिचालक फरार हो गया है। बस पलटने की खबर मिली थी मुझे, तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में आया हूँ और यहाँ मरीजों को लाया है, उनको भर्ती कराया है और इलाज प्राथमिक तौर पर चल रहा है। कितने लोग घायल है? 19 लोगों को लाया अभी तक। सर कहाँ की घटना है? अब ये करौली की बता रहे हैं। सर बस पलटी होने का कारण क्या सामने आ रहा है? अब वो तो वहाँ से जांच के बाद ही बता रहे हैं। नगर निगम आयुक्त ने खैराती बाजार क्षेत्र में निगम अफसरों के साथ पहुंचकर किया निरीक्षण। दूषित जल सप्लाई की मिली शिकायतें। बुरहानपुर शहरी क्षेत्र में दूषित जल सप्लाई होने के बाद लोगों का स्वास्थ्य खराब होने की शिकायतें मिलने पर शनिवार को नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने खैराती बाजार क्षेत्र में निगम अफसरों के साथ पहुंचकर निरीक्षण किया। आयुक्त ने रहवासियों से जल सप्लाई के संबंध में जानकारी ली, साथ ही निगम अफसरों को पानी के सैंपल भेजने के निर्देश दिए। खैराती बाजार के साथ ही आयुक्त ने अन्य क्षेत्रों में भी पहुंचकर निरीक्षण किया। खैराती बाजार के पार्षद जावेद खान ने बताया कि दूषित पानी पीने से वार्ड के कई बच्चे बीमार हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। मेरे द्वारा नगर निगम कमिश्नर को शिकायत करने के बाद आज कमिश्नर संदीप श्रीवास्तव वार्ड में निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहीं पार्षद जावेद खान ने वार्ड के लोगों से भी अपील की है, पानी को गर्म करके पिए। इस क्षेत्र के कुछ बच्चों को डायरिया की शिकायत थी जो अस्पताल में भर्ती हैं। आज मैं
अस्पताल में भी बच्चों से मिलने गया था, तो उसके बेसिस पे लोकेशन वाइज हम लोगों ने यहाँ पे भी यहाँ चेकिंग करी है और जिन जिन जगहों पे इस तरह की शिकायतें हैं बीमार होने की, वहाँ की सैंपलिंग कल भी की थी और आज भी दोबारा वाटर सप्लाई चला के जो रूटीन टाइम है उसी समय पे सैंपल लिए हैं ताकि उस पानी का परीक्षण किया जा सके। कल जो सैंपल लिए थे उनके टेस्ट तो ठीक आए हैं, उनमें किसी तरह का डिसइंफेक्शन नहीं पाया गया, क्लोरीन का जो कंसंट्रेशन है वो भी रेजिडुअल एंड पे ठीक है। आज इसलिए दोबारा वाटर सप्लाई चालू करके लोगों से भी बात की है। उन लोगों ने बताया कि 2-3 दिन पहले कभी एक बार कोई गंदा पानी आया था और उसका भी हम लोग चेक करा रहे हैं कि वो कहाँ से इस तरह का कंटेमिनेशन हुआ है। भैया हमने क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मेरे वार्ड के बहुत सारे बच्चे भर्ती थे। अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले मैं हॉस्पिटल भी गया था और हमने वहाँ पर शिकायत भी करी कमिश्नर साहब से। तो कमिश्नर साहब हमारे वार्ड में आकर के आज उन्होंने निरीक्षण किया, पानी वगैरह का सैंपल वगैरह लिया। कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि कहीं पानी में मिस्टेक है, इसके कारण उन्होंने भी पानी का सैंपल लिया है, उसकी जांच के लिए भिजवाया है। और मैं खुद भी उनके साथ गया था आज वार्ड में और वार्ड के लोगों ने भी उनको जो समस्या थी वो बताई। कहीं ना कहीं तो पानी में कोई मिस्टेक हो, जांच आ जाए, उसके बाद में कुछ क्या कह सकते हैं अपन। इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर रोड डिवाइडर का काम भी हुआ पूरा, लगे स्ट्रीट लाइट। बुरहानपुर शहर से इंदौर इच्छापुर राजमार्ग निकलता है जो अंतर्राज्य और नेशनल हाईवे से जाकर मिलता है। इस राजमार्ग पर 1 दशक से ज्यादा समय से अंधेरा पसरा पड़ा हुआ है। नगर निगम द्वारा कुछ जगह स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी जिनका उजाला नाम मात्र था, लेकिन अब शहर के जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से इंदौर इच्छापुर राजमार्ग रोशनी से जगमगा उठेगा। दरअसल शिकारपुरा थाने से गणपति थाने तक बनी 4 पुलिया का काम संपन्न हो चुका है और इस मार्ग पर लगभग 1.5 माह से आवागमन बंद था। अब पुलियाओं का निर्माण पूरा हो चुका है और मार्ग चालू हो गया है। इसके अलावा शिकारपुरा थाने से राजपुरा गेट चौराहे तक बीच में रोड डिवाइडर लगाकर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है ताकि मुख्य राजमार्ग पर रात के समय अंधेरे में कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। इस लाइट के लग जाने से जहां राजमार्ग की सुंदरता बढ़ गई है, वही शाम के वक्त अंधेरा होने के कारण राजमार्ग पर बरसों से पड़ा अंधेरा दूर हो चुका है और लोगों ने राहत की सांस ली है। बुरहानपुर पुलिस ने 6 माह के दौरान गुम 51 मोबाइल को ट्रेस कर मालिकों को लौटाया। एसपी ने कंट्रोल रूम पर दी जानकारी। बुरहानपुर की साइबर सेल पुलिस द्वारा 6 माह के दौरान गुम हुए 51 मोबाइल ट्रेस करके उनके मालिकों को लौटाया है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि साइबर सेल अपराधियों तक पहुंचने में तकनीकी सहायता देने के साथ गुम मोबाइलों को ट्रेस करने का कार्य भी कर रही है। साइबर सेल ने पिछले 6 माह के दौरान गुम करीब 8 लाख कीमत के 51 मोबाइलों को ट्रेस किया है। ट्रेस किए गए मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए जा रहे हैं। ट्रेस किए गए कई मोबाइल पढ़ाई करने वाले छात्रों के हैं। जिला बुरहानपुर में हमारी साइबर की टीम के द्वारा विभिन्न पिछले 3-4 महीनों में जो मोबाइल गुम हुए थे, ऐसे 51 मोबाइलों को हम लोगों ने ढूंढा है और आज उनके जो ऑनर्स हैं, जो उनके मेन व्यक्ति जिनके मोबाइल हैं, उनको बुला के हम ये मोबाइल सुपुर्द कर रहे हैं। इसमें रियल, ओप्पो, सैमसंग, तमाम वर्तमान में जो भी कंपनियां हैं उन कंपनियों के मोबाइल और 30,000 से अधिक के कीमत तक के ये मोबाइल हैं। हमारी इसमें टीम में आरक्षक दुर्गेश, ललित और शक्ति सिंह, सत्यपाल, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है।